scenic Gogla Beach. Artificial lights whose white gleam is glowing upon the Gogla Beach. We begin. It's going to be Maharashtra with the first raid. Of course, they did not win the toss, and Team Uttarakhand decided to choose their side. And we have Abhishek with the first raid. And he gets through. A successful raid to start with, attempted a good back kick there, and then he escaped the defense, wins 2 points to start off with. बिल्कुल 2 अंकों से अपना खाता खोला है महाराष्ट्र ने, और देखना होगा यहां पर उत्तराखंड की ओर से रोहित नेगी रेड डालने के लिए आए हैं, और रोहित नेगी ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 अंक अर्जित किया, अपनी रेड को सफलताओं में परिवर्तित करते हुए 1 अंक अर्जित किया है। 2-1 का स्कोर, फिलहाल 1 अंक की बढ़त बनाए हुए महाराष्ट्र अपने प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध, उत्तराखंड के विरुद्ध रेड डालने के लिए यहां पर अब अग्रसर। बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी अपने मौके की तलाश में। यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से साहिल ने प्रयास किया, और उन प्रयास को केवल प्रयास ही नहीं, उनको सफलताओं में भी परिवर्तित किया, अंकों में परिवर्तित किया। सुनिश्चित है मंत्रणा करते हुए सभी रेफरी और जजेस आपस में कि क्या पॉइंट आया है। जी हां, बिल्कुल यहां पर से साफ दिख रहा है कि पॉइंट जो है वो है सुनिश्चित है महाराष्ट्र के पक्ष में जाएगा। तो 5-1 का स्कोर, देखना था कितने पॉइंट आए हैं, तो 2 के बाद सीधा 3 पॉइंट उन्होंने एक साथ लिए। Right, Rohit Negi now needs to forge an answer, need to get his team a point over here, going deep, and then gets the touch right. He is vehemently expressing that he got the hand touch right, and the referees agree. So 2 points to Uttarakhand, but Maharashtra have hit the ground running with 5-2 currently the score. And now once again, it is going to be Abhishek. Now, interestingly, Abhishek is playing in this match ahead of Sanket, who is a renowned name in Kabaddi. Sanket Sawant is a part of this Maharashtra team. We'll talk a little bit more about it just after this raid. First, have a look at how he gets a touch. Did he get it? Going for the ankle hold over there. Wasn't quite able to get his grips on Pankaj Sharma, and hence the point going to Maharashtra. बिल्कुल, अब उत्तराखंड की बारी, देखना होगा। 2-6 का स्कोर हो चुका है। 2 नंबर जर्सी यहां पर अग्रसर हैं अमन चौहान, मगर नहीं, यहां पर कैच कर लिए गए, अंक लेने की बजाय गवा दिया उन्होंने, और यहां पर 2-7 का स्कोर हो चुका है। महाराष्ट्र अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए, देखना होगा यहां पर मंत्रणा करते हुए यहां पर रेफरीज आपस में कि पॉइंट 1 पॉइंट दिया जाएगा या 2, आपस में मंत्रणा करते हुए 1 ही सुनिश्चित हुआ है। ये देखिएगा रिप्ले में देखते हुए, प्रयास अच्छा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से टैकल किया उसको और अंकों में परिवर्तित किया। तो 3-6 का स्कोर, बढ़त इस समय महाराष्ट्र के पक्ष में जरूर है, मगर उत्तराखंड ने उस बढ़त को कम करने का प्रयास जो अपना किया था उसको पूर्ण अंजाम तक लेकर गए। And now it's the captain who's got the responsibility of trying to get Maharashtra a point, and he does with a wonderful kick over there. Deep in the left corner did he go. Now back to Rohit Negi, who is prowling over there like a tide on the shore, waiting for the splash. Gets a hand touch, but gets dashed out of the sideline. That's a wonderful piece of defense. Once again, it seemed like Abhishek had a role to play in that. Watch this. There comes the dash. And the point to Maharashtra once again. So Maharashtra very quickly getting a big lead to their name. बिल्कुल चुस्ती दुरुस्ती और चपलता के साथ यहां पर खेल कौशल को प्रस्तुत करते हुए यहां पर महाराष्ट्र के खिलाड़ी प्रयासरत हैं। पूरे कोर्ट को उन्होंने यहां पर सुनिश्चित किया और पूरे कोर्ट पर निगाहें दौड़ाई और अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाते हुए बाहर की ओर गए। 3-9 का स्कोर। महाराष्ट्र जो अपनी पल प्रतिपल जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है अपने अंकों की बढ़त को बरकरार रखते हुए, ये देखिएगा रिप्ले में किस तरीके से अपने आप को बचाया, क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत करते हुए अभिषेक ने 1 अंक और लिया। टाइम आउट लिया गया है फिलहाल। Both coaches giving their words of wisdom, and both of them renowned coaches. In the Maharashtra corner, you have got Nilesh Sinde,
who has been an Asian Beach Games gold medalist. He was with the Indian team who back in 2010 won that medal. On the other side is Nitin Kumar, who again has been a national level player and has been in the coaching business for the last 25 years. So has got years of experience on his hand. बिल्कुल महाराष्ट्र अपना खेल कौशल बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहा है फिलहाल रेड करते हुए उत्तराखंड की ओर से। बिल्कुल सुनिश्चित है अंक प्रदान किए जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्षमता को दस्त किया, एक अंक और अर्जित किया। Maharashtra get that point because he went beyond the sideline. Have a look at this. He just goes beyond the sideline over here before he could touch the midline, and hence that expression on his face. Rohit Negi knew that he had lost the point, but this is a very good ankle hold, and there is absolutely no answer that Sahil has, and hence Uttarakhand fight back. But still, Maharashtra in the lead and leading by quite a significant margin. बिल्कुल और नेगी प्रयासरत हैं, एक अंक और अर्जित किया। आप डू एंड डाई की हर एक रेड जो है वो डू एंड डाई ही है, क्योंकि हर रेड पर आपको अंक अर्जित करना बहुत जरूरी है जब आप रेड करने जाते हैं। यद्यपि अगर आप उसमें अंक सुनिश्चित नहीं कर पाए अपना, तो आप प्रतिद्वंदी टीम को, डिफेंडिंग टीम को भी अंक प्रदान करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखना होगा 3 या 2 कितने अंक प्राप्त होते हैं। He has awarded the point to Uttarakhand over there, it seems. Yes, he has awarded the point to Uttarakhand, and that happened because once again the player went beyond the sideline. Remember, no lobbies in beach kabaddi, and hence that back trailing leg went beyond the sideline, and hence the point was awarded to Uttarakhand. उत्तराखंड केवल 4 ही अंकों से पीछे है फिलहाल, और ये 4 अंक कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। बहुत ही बढ़िया खेल कौशल को प्रस्तुत करते हुए यहां पर अंक अर्जित किया, एक अंक और लिया नेगी ने उत्तराखंड के लिए। तो 7-3 का स्कोर, 3 अंकों की बढ़त है। अपने जो प्रतिद्वंदी की टीम है उसके बढ़त को कम करते हुए फिलहाल। Right, that's the captain again. Sahil, could not get to the midline. He loses a point. I'm liking this, Sanjeev ji. This game is a seesaw battle. You can already feel it. We're not too deep into the first half, but we can already feel it. It is swinging like a pendulum from here to there. The last 2 matches were fairly one-sided, but this seems like an enthralling contest already. बिल्कुल घड़ी के सुई की तरह दाएं और बाएं घूमता हुआ ये चक्र चलते हुए 10-10 बराबरी पर। देखिए जहां पे उत्तराखंड जो पिछड़ रहा था 4 अंकों से, वहां पर 4 अंकों को पूर्ण करने के बाद 10-10 की बराबरी पर लाना अपने आप को वह दर्शाता है कि वह महाराष्ट्र को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। और स्वाभाविक है यहां पर दिख रहा है क्षमताएं, दक्षताएं, जिस तरीके से उत्तराखंड उभर कर सामने आ रहा है वो अपनी खेल कौशल को प्रस्तुत कर रहा है। और यहां पर टाइम आउट लिया फिलहाल, दूसरा टाइम आउट। Remember, 3 timeouts allowed in each half, so total 6 timeouts can be called for. And obviously, during the timeout, the leveling of the sand will happen. Remember, Kabaddi, the sport of soil, which had graduated towards a mat, over here in this different format is being played on a beach. And remember, what happens on a beach, on a sandy surface, is that your foot tends to submerge in the sand. It tends to dive deep into the sand, and hence it is very difficult to generate the force of the floor. It is very difficult to generate that impetus of the floor, and therefore that much more force the players have to exert. Hence, it's not only a game of agility and nimbleness, but also of stamina. Beach kabaddi, they say, can be at times even more difficult than traditional kabaddi, and that is what these blokes are exhibiting. That is some nimble work there from Abhishek. He wins the point for Maharashtra. They are leading by 1 point now, 11-10. But the way this match has gone, you never know how long that lead will last. That was a good touch. Meanwhile, Rohit Negi currently with the raid. बिल्कुल, रोहित नेगी जब भी मैदान पर अंदर आते हैं तो एक से खाली 1 अंक से संतुष्ट नहीं होते हैं। 2 या 3 अंक लेने की उनका प्रयास रहता है, और ये प्रयास बहुत जरूरी भी है। मगर फिलहाल अब
उनकी क्षमताओं को विराम दिलाया महाराष्ट्र ने और यहां पर एक अंक महाराष्ट्र ने अपने लिए सुनिश्चित कर लिया। 10-12 का स्कोर फिलहाल। नेगी साहब यहां पर अंक गवा बैठे, टैकल हो गए। साहिल रेड करते हुए महाराष्ट्र की ओर से तेजी दिखानी होगी साहिल को। यहां पर आप एक ही जगह खड़े होकर समय को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। दूसरी टीम के खिलाड़ी भी आपकी ताक में हैं और वो ताक यहां पर दिखती हुई। It's a game of synchronization, game of coordination, and that was visible there from Team Uttarakhand. Look how quickly did Pankaj Sharma, wearing 4 on his back, come around to ensure that the point was sealed. And meanwhile, another point has been scored by Aman Chauhan. So the score is once again back to level. That ankle hold, not as tenacious as he wanted it to be, got dragged towards the midline. And now it is going to be Abhishek with this raid. Goes deep, but due to his long reach, he is confident that he could make it. No, he can't. Once again, some very, very stubborn work there from Pankaj and Aman in unison, making sure that Abhishek couldn't cross the midline. The point once again to Uttarakhand, and for the first time in this match, they're leading by 13-12. Now remember, they lost their first match against a star-studded Rajasthan lineup, which has Jai Bhagwan, which has Sachin Tanwar, but even against those heavyweights, Uttarakhand were leading in the first half in their first match of this competition. So they are not a side which can be taken for granted. They even won the bronze medal in the national games which were held in Uttarakhand last year. And hence, these guys know each other. They are a well-coordinated unit, a well-oiled machine. They know how to win medals in competitions. And that is exactly what they are showing. 13-12, the lead slender but significant. बिल्कुल सही आकलन किया आपने। नेशनल खेल, राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में खेले गए थे और उसमें इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी और उसी के साथ मिस्टर रोहित नेगी ने ये दक्षताएं, क्षमताएं अपनी प्रस्तुत करी। जहां पिछड़ रहे थे, अब वहां पर 2 अंकों की बढ़त बनाते हुए 14-12 का स्कोर फिलहाल। Dashed beyond the sideline. The point once again to Uttarakhand. That defense is turning out to be unyielding. Maybe it took them a little while to get in the groove, but now they're showing what they are capable of. It was a good back kick from Sahil, but he couldn't escape towards the midline. Rohit Negi now with the raid, taking his time, going deep. They are luring him to go deep. And he gets trapped. It was almost like a mouse getting lured by a piece of cheese, going deep, and then comes the mouse trap. Bam, he gets trapped. बिल्कुल यहाँ पर लालच बुरी वाला है, वो यहाँ पर साफ कहा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर नेगी चाहते तो अगर वापस चले जाते तो 1 से संतुष्ट नहीं होना चाह रहे थे ना, वो 2 या 3 अंक लेना चाह रहे थे और वही उनको नुकसानदेह हुआ और वह जाल में फंस गए। ये कहूंगा महाराष्ट्र ने एक जाल बुना उनके लिए और उस जाल में वो फंसे। The tie 5 from Aditya signifies that he's confident that he's got one touch. He's confident that he did touch Aman. Now, in case you're watching Beach Kabaddi for the first time and you're wondering that Aman had that touch, why is he coming on to raid? Let us remind you, there is no out, there's no revival in Beach Kabaddi, only 4 players. Points do count, but you cannot get the players out. So no system of an all-out. The game keeps on going. Oh, what wonderful work. I hope that he hasn't injured himself. बिल्कुल थोड़े से चोटग्रस्त जरूर हुए हैं। टाइम आउट लिया गया है। यहाँ पर ये देखिएगा किस तरीके से चोटग्रस्त हुए हैं। एंकल होल्ड करना चाहा था और यहाँ पर अपने दोनों के सर आपस में टकरा गए। ये महाराष्ट्र के दोनों खिलाड़ियों के सर आपस में टकराए, जिस कारणवश वह चोटग्रस्त हुए हैं और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए यहाँ पर डॉक्टर्स। There are all the facilities available here. There's a medical staff on ground, but we don't want to see this. That's Dadaso Pujari, who's a very significant player for this team. He has played in big leagues. Oh, that one hit him hard.
We hope that he hasn't sustained any significant injury. These are tough boys. Kabaddi is a tough sport. These blokes know how to take those blows and still keep moving. बिल्कुल, कोई भी खेल वैसे आसान नहीं है और अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत करने के लिए दोनों ही खेल और टीमें अग्रसर और 15-15 बराबरी का स्कोर और 1 अंक और अर्जित कर लिया है यहाँ पर महाराष्ट्र ने। तो 15-16 का स्कोर बढ़त बनाने में की कोशिश और 2 मिनट से भी कम समय अब फिलहाल इस मुकाबले 3 मिनट से भी कम समय फिलहाल इस मुकाबले के पहले हाफ में। रोहित नेगी रेडर उत्तराखंड की ओर से यहां पर 1 अंक सुनिश्चित है, उन्होंने 1 अंक तो सुनिश्चित कर लिया है फिलहाल। अगर अपने पाले मर चले जाते हैं वापस तो अन्यथा यहां पर गवा बैठे ज्यादा जल्दबाजी की और जो पहले गलती करी थी उसकी पुनरावृत्ति कर दी है उन्होंने दोबारा। लालच के चक्कर में 1 से ज्यादा अंक अर्जित करने के चक्कर में वो अंक भी गवा बैठे जो वो कमा सकते थे। Well, greed is sinful. Lalach buri bala hai. Meanwhile, a timeout has been called for. Once again, Nitin Kumar making sure that his players are in the right frame of mind. And if you are watching this telecast, stay glued, folks. Good to see Dadaso back on his feet. And he looks okay. He did get hit on the forehead. But now he looks okay. And that is what we want to see here at the Khelo India Beach Games, because this is a carnival which is about celebrating sport. Yes, injuries are a part of it, but then sport teaches you that life is going to hit you. However, it is about being resilient. It is about taking those hits, smiling, getting up, dusting yourself off, and keep moving on. Multiple sports being exhibited here at the Khelo India Beach Games 2026, coming to you live from the land of the U. This game continues. 2 minutes and a little under 10 seconds remaining in the first half. बिल्कुल 2 मिनट से भी कम समय का समय यहाँ पर अब देखना होगा। सुहास राणे बाहर की ओर गए और 1 अंक और गवा बैठे। यहाँ पर उत्तराखंड के पक्ष में गया 1 अंक और। अब फिलहाल रोहित नेगी रेडर उत्तराखंड की ओर से नहीं, बहुत ज्यादा देर कर दी हजूर आते आते। वो यहां पर दिखा ये मैट नहीं है जो आप पैर को रिवर्स कर सकेंगे तेजी के साथ। जब आपने यहां पर रेत में पैर को आगे किया है तो पैर आपकी एड़ी जो है वो धंस जाएगी और उसी का नुकसान आपको। थोड़ा सा माइंड सेट करने की जरूरत खिलाड़ियों को बहुत जरूरी है। चेन देखिए दर्पण किस तरीके से उन्होंने बनाई है कि निकलने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं, प्रयास जरूर कर रहे हैं, तेजी के साथ पीछे आते हैं। मगर यहां पर 1 अंक गवा बैठेंगे क्योंकि वह कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए और यहां पर नेगी ने उनको टच कर दिया। The 30-second timer went down. We do have to praise Aditya over there because he lost his footing 3-4 times. But unlike what Rohit did in his previous raid, he did not lose his balance. He still kept on standing. 17-18. Every point matters. This is that sort of a game. Every raid must be productive. So you cannot go back without touching a player. I think Rohit is right. He believes he's got the point. Even though Maharashtra players are claiming that he went beyond the sideline before he could touch the midline. But from what we saw in real time, it seems as if he got beyond the midline. Did a part of his body touch the ground beyond the sideline? Looks like it did. They have allotted the points to Maharashtra. बिल्कुल, और 17-19 का स्कोर। बढ़त बहुत ज्यादा बनाई हुई, फिलहाल 2 अंकों की बढ़त है, कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। उत्तराखंड की टीम भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त। मगर ये क्या आखिरी रेड होगी? साहिल हरियाणा महाराष्ट्र की ओर से रेड डालते हुए नहीं, यहां पर कैच कर लिए गए। 18-19 का स्कोर फिलहाल, और इसी के साथ यहां पर पहला हाफ समाप्त हुआ। 18-19 का स्कोर। उत्तराखंड 18 अंकों के साथ है और वहीं महाराष्ट्र ने
19 अंक अर्जित किए हैं पहले हाफ की समाप्ति के साथ। और देख